गुड मॉर्निंग, नमस्ते। क्या हाल चाल है। हम लोग चाल दूरी समय के अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक समय। तो पूछा गया है दूरी कितनी होगी। ध्यान समझना, यहाँ पे अगर दो साइकिल सवार हैं और समान दूरी तय कर रहे हैं और एक ही दिशा में चल रहे होंगे तो दोनों के द्वारा जो दूरी तय की गई होगी वो समान होगी, और पहले के द्वारा लिया गया समय और दूसरे के द्वारा लिया गया समय के बीच का जो अंतर होगा वो कितने मिनट का होगा, 16 मिनट का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास चाल दे रखी है, तो चाल का अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं। कितना दिया है, 15 और कितना है, 16 है। ठीक है, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसको चेंज करें किस में, समय में, तो अगर दूरी समान होती है तो चाल के रेशियो आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर पहले वाले को 16 मिनट लग रहा है तो दूसरे वाले को 15 मिनट लग रहा है या 15 घंटे लग रहा है, जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे गैप कितने का आया, एक का मान किसके बराबर है, 16 मिनट है। अगर इसको हम क्या करें, मिनट को मल्टीप्लाई करें, एक का मान 16 मिनट है तो 15 का मान 15 से गुणा करना आसान होगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 15 गुणे 16। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, क्योंकि मिनट है इसको किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। 15 चौके 60 और 4 चौके 16, यानी 4 घंटे का समय लगेगा सेकंड वाले को। तो सेकंड की चाल 1 घंटे में 16 किलोमीटर जाता है तो 4 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा, 16 चौके 64 किलोमीटर। इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 64 किलोमीटर। खत्म क्वेश्चन। कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करती है। यदि कार की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो इस दूरी को तय करने में उसे 2 घंटे का समय कम लगेगा। यानी कि अगर कोई निश्चित दूरी है 840 किलोमीटर, इसकी कोई निश्चित चाल होगी, अगर उस चाल से चले तो उसको कुछ समय लगेगा, पता नहीं है फिलहाल में। और अगर 10 किलोमीटर उसकी स्पीड बढ़ा दें तो जब स्पीड बढ़ाएंगे तो जो निश्चित समय लगा है उससे 2 घंटा पहले पहुंच जाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी ए से बी के बीच की दूरी 840 किलोमीटर प्रति घंटा है, 840 किलोमीटर की दूरी है, और प्रारंभ में इसकी चाल कितने की स्पीड है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर यही कितने चाल से चलना चालू कर दे, 10 किलोमीटर बढ़ा दे अपनी स्पीड, यानी x प्लस 10 किलोमीटर, तो पहले के द्वारा लगाया समय यानी दूरी बटे 4 बराबर क्या निकलेगा, समय, यानी 840 बटे कितना, x, और दूसरे के द्वारा सेम दूरी तय करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, और बटे क्या होगा, x प्लस 10 होगा। अब 2 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है इसको और इसको 2 घंटा कम लग रहा है, अर्थात दोनों के बीच में माइनस होगा, बराबर किसके हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू अपने आप से रखते चले जाइए, ऑप्शन में मिल जाए वहाँ से रखते चले जाइए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के तो काफ़ी लेंदी होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा इजी करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू अपने आप से रख लें जो इस नंबर को डिवाइड करे। तो यहाँ पे अगर हम देखो ऑप्शन से उठा के देखेंगे तो यहाँ पे एक 60 रख सकते हैं और यहाँ पे 70, क्योंकि 60 के पहाड़े में 84 आता है और 7 के पहाड़े में भी 84 आता है, क्योंकि 0 से 0 कट ही जाएगा। ठीक है, अगर 6 से काटते हैं तो कितना आएगा, 6 कम 6, ठीक है, 2 6 चौके 24, 14 आएगा। ठीक है, और ये 12 आ जाएगा, तो इसको 14 घंटा लगेगा, इसको 12 घंटा लगेगा, तो इक्वेशन हमारी इक्वल हो गई है, यानी कि 2 घंटे का गैप आ रहा है। इसका मतलब है कि जो प्रारंभिक चाल रही होगी वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। ठीक है, ये कहाँ से लगाना है, बाई ऑप्शन में आपके 840 को, ठीक है, ट्रिक है, बाई ट्रिक, ध्यान समझना ट्रिक। 840 को सदैव जितने की स्पीड बढ़ा रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे जितना घंटा कम या ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 और ये 2, ठीक है, 420। ठीक है, यानी 420 इंटू 10, इसके ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, यानी कि इसको हम टोटल मिला के लिख सकते हैं 4200, और इसके 2 ऐसे फैक्टर करें, ऐसे 2 गुणनखंड करें कि जिनके बीच का अंतर कितना आ जाए, 10 किलोमीटर आ जाए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 70, और ये कितना आ जाएगा,
60, देखिए 7 छक्के 42 होता है ना, ठीक है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10। जो छोटा वाला होता है वो वास्तविक चाल होती है। कौन सी चाल? वास्तविक। और जो बड़ा वाला होता है ये बढ़ी चाल होती है, बढ़ी चाल। समझ में आ रहा है? समय अगर 2 घंटे में देखते हैं तो 10 किलोमीटर जाता है, फिर 4 घंटे में देखेंगे तो 10 और चला जाएगा, यानी 20 घंटे का गैप आएगा, ठीक है, 20 किलोमीटर का गैप आ जाएगा। अगर ये 6 घंटे में देखते हैं तो ये 30 किलोमीटर का गैप होगा। अगर ये 8 घंटे में देखते हैं तो ये 40 किलोमीटर गैप होगा। अगर 10 घंटे में देखते हैं तो ये 50 किलोमीटर गैप होगा, ठीक है। अगर हम 12 घंटे में देखते हैं तो ये 60 किलोमीटर गैप होगा। अगर हम 14 घंटे में देखते हैं तो ये 70 किलोमीटर गैप होगा, है ना, ठीक है। और हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना और 840 बना देना है। देखिए यहाँ तक तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें 840 आएगा, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तब भी 840, और 2-2 घंटे गैप आ रहा है। यानी पहला वाला जो ऊपर वाला होगा वो वास्तविक होगा, क्या होगा? वास्तविक होगा, और ये वाला वृद्धि वाला होगा 10 किलोमीटर, ठीक है। आंसर हो जाएगा 70, ठीक है। फिर से 60 किलोमीटर और 70 किलोमीटर, ठीक है, 2 घंटे का गैप आ रहा है। अरे 14 पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 840 होगा, ठीक है। और 12 पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तब भी आपका 70 बार पढ़ेंगे तब भी 840 होगा। यानी दोनों जगह से इक्वल वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 60 किलोमीटर। और सिपाही अपने से 100 मीटर आगे एक चोर को देखता है, ठीक है। जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना आरंभ किया, चोर ने भागना आरंभ कर दिया। यदि चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है और सिपाही की चाल कितनी हो? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चोर कितने समय में पकड़ा जाएगा? और दूसरी बात पूछिए, वो कितनी दूरी चलेगा, मतलब कितनी दूरी पे पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे सिंपल सा समझते हैं। एक तो सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ पे सिपाही खड़ा कर देते हैं, ये सिपाही हो गया है, ठीक है, और इधर कर दिया है चोर को, ठीक है। और दोनों के बीच का जो अंतर है यानी गैप है वो कितने मीटर का है? 100 मीटर का है, ठीक है। अगर सिपाही की चाल देखते हैं तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और चोर की देखते हैं तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी 1 घंटे में इसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई है? 1 घंटे में कितना ज़्यादा चलता है ये? 2 किलोमीटर। अरे 1 घंटे में कितना चलता है? 2 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा ना। 1 घंटे में कितना जाएगा? 2 किलोमीटर जाएगा, हाँ है ना। अर्थात 2 किलोमीटर को लिख सकते हैं, यानी कि इसको मिनट में बदल दें तो 60 मिनट में अगर देखते हैं, ये 60 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगा? 2 किलोमीटर को 2 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना आ जाएगा? 2000 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अगर हटाना चाहें तो ये 0 से 0 हटा देते हैं, कैंसिल। हमें 100 मीटर का गैप लाना है, तो आप बताओ यहाँ 200 मीटर है, 200 मीटर चलने के लिए 6 मिनट लगाता है, तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 मिनट। यानी 3 मिनट में वो चलेगा कितना? 100 मीटर। अर्थात 3 मिनट बाद वो पकड़ा जाएगा। यानी कब पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा 3 मिनट में, यानी चोर 3 मिनट में पकड़ा जाएगा। और कितनी दूरी चलेगा? तो दूरी कितनी चलेगा? तो इसकी तो चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कितने मिनट में पकड़ा गया है? 3 मिनट में। इंटू 3 मिनट है, इसको किस में बदल देंगे? घंटे में, ठीक है। अब यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा कर दें? 1000 से, ठीक है। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट कर दे। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते तो 6, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 4 आएगा। उत्तर कितना आएगा? 400। यानी कि ये चलेगा 400 मीटर, और ये 100 मीटर पीछे था, तो 400 प्लस 100 कितना चलेगा? ये 500 मीटर चलेगा। समझ में आ रहा? चलिए बना लीजिए सेम क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 500 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अगर ये 15 की स्पीड से 20 की स्पीड से चलता है, तो ये 15 की स्पीड चलता है, तो बताओ 1 घंटे में कितना ज़्यादा चल रहा है? 1 घंटे में कितना ज़्यादा चल रहा है? 1 घंटे में 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर। अर्थात 60 मिनट में ये 5000 जाएगा मीटर। 5000 मीटर जाएगा, तो 0 से 0 काट देंगे तो 6 मिनट में पूरा कितना चलेगा? 500 का गैप आ गया, यानी मिलेंगे कितना?
भाई 500 ही तो निकालना था, तो 6 मिनट में मिलेंगे या नहीं? पकड़ा जाएगा कब? पकड़ा जाएगा 6 मिनट में, ठीक है। और सिपाही की चाल नहीं पूछी है, चोर के द्वारा कितनी दूरी चली गई, तो चोर 15 की स्पीड से भागता है और 6 मिनट में वो कितनी दूर जाएगा? मिनट को घंटे में बदलेंगे, 0 बना देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, हाँ है ना, ठीक है। और ये 5 से कटेगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 3/2 अर्थात कितने किलोमीटर जाएगा? 1.5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर जाएगा? 1.5 किलोमीटर। यानी चोर चलेगा 1.5 किलोमीटर, जबकि सिपाही चलेगा 1.5 + 500 कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर। अगर सिपाही पूछता तो 500, क्योंकि 500 पीछे खड़ा है ना, तो 500 मीटर और वो कवर करता, ठीक है, तब जाके वो पकड़ता चोर को, ठीक है। तो जब तक ये 2 किलोमीटर चलेगा तब तक ये 1.5 किलोमीटर ही चल पाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? 1.5 किलोमीटर। अगर पूछता सिपाही कितनी दूर चला है, तो 20 × 6/60। सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसका सामान्य समय कितना होगा? अर्थात घर से अगर कार्यालय जाएगा तो दूरी निश्चित हो गई, ठीक है। जब दूरी निश्चित हो गई है तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे पहली चाल थी और ये दूसरी चाल है, ठीक है। यहाँ पे चाल पहली थी और ये दूसरी हो गई। बेसिक समझने का प्रयास करना। अगर हम देखते हैं कि पहली चाल अगर हम कितनी मान लें? 4 मान लें। प्रारंभ वाली चाल कितनी मान लें? 4, क्योंकि यहाँ पे नीचे 4 दिया ना, तो अगर इसका 4 का 3/4 निकालेंगे, यानी कि 4 का अगर 3/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, यानी ये चाल का अनुपात हो गया। अगर हम इसका निकालें, किसका? समय का, तो समय का 3:4 आएगा, ठीक है। ये प्रारंभ वाला है और ये बाद वाला है, ठीक है। तो अगर देखते तो यहाँ पे कितना लेट से पहुँचता है? 1, अरे ये 3 मिनट पे पहुँचना था, ये 4 मिनट पहुँच रहा है, यानी 1 मिनट लेट से पहुँच रहा है। तो 1 पे कितना मिनट आया? 20 मिनट आया। तो प्रारंभ में कितना चल रहा है? 3 चल रहा है, तो 3 × कितना आ जाएगा? 20, यानी कितना मिनट लगेगा? 60 मिनट। यानी प्रारंभ में 60 मिनट चल रहा है प्रारंभ समय, ठीक है। और 60 मिनट जो चल रहा है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा, हाँ है ना, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि नीचे वाली वैल्यू कहाँ आएगी? सबसे पहले वाले नंबर पे आ जाएगी, ठीक है, और बाद वाली वैल्यू इस पे चली जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर दूरी समान होती है तो चाल और समय का रेशियो आपस में निकाला जा सकता है इंटरचेंज करके, ठीक है। एक तरीका ये है। तरीका नंबर 2 है, यहाँ पे डायरेक्ट वे में हम लगा सकते हैं। 3/4 चाल से चल रहा है, अगर वो हम प्रारंभिक चाल पूछे, प्रारंभिक समय, तो ऊपर वाला प्रारंभिक होता है समय, ठीक है, ऊपर वाला प्रारंभिक समय होता है, ठीक है, प्रारंभिक समय होता है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 से, तो 20 तिया 60, और जो इनका अंतर आएगा, अंतर कितने का आया? 1 का, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 ही आएगा, यानी 60 मिनट अर्थात 1 घंटा। क्लियर है? इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखना। चलिए आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, नमस्ते।